जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आशा करता हूं कि आप सब बहुत बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, किसी भी एग्जाम में किसी भी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए उस सब्जेक्ट में किसी बार बार रिवीजन करना, यानी अगर अपन किसी भी सब्जेक्ट की अगर बार बार रिवीजन करेंगे तो अपन दिमाग में वो छप जाएगा, ताकि अपन उसको फिर भूल नहीं पाएंगे। तो जब भूलेंगे नहीं तो अपना स्कोर भी अच्छा होगा। तो अपन यहाँ पर आज रिवीजन करने वाले आवेश, फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है आवेश। इसको अपन समझते हैं, बहुत छोटी क्लास होगी, 2 से 3 मिनट में इसको ख़त्म करने वाले हैं। ये है चैप्टर है आवेश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यू। इसका जो सिंबल है वो है क्यू, इसको क्यू से डिनोट किया जाता है। आगे देखते हैं आवेश क्या होता है। तो आवेश है इलेक्ट्रॉन। आवेश चार्ज क्या है, तो चार्ज है क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन। किसी भी चीज़ में जब आवेश आता है यानी चार्ज होता है, फॉर एग्जांपल अपना मोबाइल चार्ज होता है तो अपन बोलते हैं मोबाइल को चार्ज पे लगा दे। तो इलेक्ट्रॉन का आना और इलेक्ट्रॉन का जाना, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का आना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का आना। तो इलेक्ट्रॉन अगर किसी इलेक्ट्रॉन आना, यानी अगर अपन किसी से पैसे उधार लेते, अपन ने किसी ने अपन को पैसे दिए, तो वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। हम अपन उसके क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे, क्योंकि अपना उस पर ऋण है, उसका अपने पे क्या है, ऋण है। तो इलेक्ट्रॉन का आना क्या कहलाता है, वो कहलाता है ऋणात्मक, ऋण आवेशित कहलाता है। क्या कहलाता है, ऋण आवेशित कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन का जाना, इलेक्ट्रॉन का जाना क्या कहलाता है, तो इलेक्ट्रॉन का जाना है। इलेक्ट्रॉन कब जाएंगे, जब उसके पास अधिक होंगे। अगर अपने पास अगर पैसा मनी 100 रुपये है, अपने पास जब पैसा अधिक रहेगा तो अपन किसी को दे देंगे। देंगे कब देंगे, अपने पास जब धनात्मक रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन अपन कब इलेक्ट्रॉन का जाना क्या कहलाएगा, धनात्मक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, धनात्मक, धनात्मक कहलाएगा। ये दो चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई, इलेक्ट्रॉन का आना और इलेक्ट्रॉन का जाना। उसके बाद अपन देखते हैं अपन देखते हैं कि जो आवेश है उसका मात्रक क्या है। तो आवेश का मात्रक कौन सा वाला, तो ऐसा यूनिट क्या है, आवेश की ऐसा यूनिट है कूलाम। क्या है, कूलाम। कूलाम को अपन कैसे सिंबल, किस सिंबल से डिनोट करेंगे, तो उसको सी से डिनोट करेंगे। कूलाम को सी से डिनोट करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। तो जो राशि है, क्या जो आवेश है वो कैसी राशि है, तो ये अदिश राशि है। कैसी है, अदिश राशि है। इसको दिशा से कोई लेन देना नहीं है, ठीक है। चार्ज किसी भी दिशा में शुरू हो जाएगा, उसको पूर्व की तरफ घुमा के रखो, दक्षिण की तरफ रखो, किसी भी डायरेक्शन, उसको दिशा से मतलब नहीं है। तो ये कैसी राशि है, अदिश। फिर यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, चार्ज में क्या है, माइनस है। तो दो चीज़ आती है, प्लस प्लस और माइनस, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस, ठीक है। जब एक जैसे सिंबल, एक जैसे साइन हो, जैसे समान चीज़ें हैं, तो ये हमेशा कैसा गुण रखती है, तो समान चीज़ें हमेशा प्रतिकर्षण का गुण रखती है, यानी वो एक दूसरे से दूर भागती है, ठीक है ना। जब प्लस प्लस चुंबक के दो पॉइंटों को अगर आप पास पास में ले जाओगे तो एक दूसरे के वो विपरीत जाएंगे, प्रतिकर्षण का गुण लगाएंगे। उसी प्रकार माइनस में भी सेम होगा, क्योंकि वो भी तो क्या है, समान है। फिर जो अपोजिट साइन है ये हमेशा कैसे गुण रखेंगे, आकर्षण का गुण रखते हैं, आकर्षण का, है ना, आकर्षण का गुण रखते हैं, यानी एक दूसरे की ओर खींचेंगे। बॉयज और गर्ल्स क्या है, एक पॉजिटिव साइन है, एक नेगेटिव साइन है, वो हमेशा एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो ये किसने बताया था, तो ये बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे बेंजामिन। कौन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। आगे चलते हैं, इसमें क्या रिवीजन करना है। तो आवेश का जो अन्य मात्रक है, ठीक है ना, आवेश का जो अन्य मात्रक है, अन्य जो मात्रक है आवेश का, वो है स्टेट कूलाम। क्या है, स्टेट कूलाम, ये उसका अन्य मात्रक है। आवेश ये, फिर अपन ने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। यहाँ पर बहुत बार कंफ्यूज होता है कि -19 है या +19 है। तो अपन को याद रखना है कि माइनस का साइन है। अपन ने देखा, याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव मार्क है तो इधर -19 कूलाम हो गया, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिव। तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, ये इसका क्या हो गया, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन का मान हो गया। चलते हैं फिर आगे अगले स्लाइड पे। फॉर्मूला क्या है, क्यू, एक सेकेंड,
Q इक्वल टू N इंटू इलेक्ट्रॉन, ये इसका क्या है फॉर्मूला है। कैसे, अगर अपन चार्ज निकालना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक इलेक्ट्रॉन का मान, इनको अगर अपन इंटू करेंगे तो कुल चार्ज निकल कर आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं CGS मात्रा, जो आवेश है उसका CGS मात्रा क्या है, तो वो है ESU। क्या है ESU। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर किसी को पता नहीं होती है। हर कोई एक ही चीज़ उसको पता रहेगी क्या कि आवेश का मात्रा क्या है कूलम, आवेश का मात्रा क्या है कूलम, लेकिन जो आवेश का CGS मात्रक है वो है ESU। फिर उसके बाद देखेंगे कि विमा, इसका जो डायमेंशन है वो क्या होता है, तो वो होता है AT। क्या होता है AT, ये इसका विमा होता है। इतनी ही चीज़ है यहाँ पर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, इतनी चीज़ अपन को रिवीजन करने थी। 2 से 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमेशा आवेश के लिए अपन को याद ही रखनी पड़ेगी। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ कि जो आवेश है वो कैसी राशि है, तो वो है एक अदिश राशि है, ये अपन को याद रखना है। फिर जो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना है वो याद रखना है अपन को, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये अपन को याद रखना है। फिर बाद में इसका जो SI यूनिट है, SI यूनिट क्या है वो अपन को याद रखने, वो है कूलम। क्या है कूलम। ये 3 चीज़ें बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर से। ये अपन ने पूरा कूलम आवेश जो चैप्टर था उसको अपन ने रिवीजन किया। साथियों, आपका रिवीजन हो गया हो, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।